गुरुजी राधे राधे। प्रभु श्री राम ने अपने ससुर जी जनक जी के पैर छुए थे, लेकिन अब ससुर दामाद के पैर छूते हैं। क्या यह सही है? देखिए, आज हमारे भारत में ना हर जगह, जैसे कुछ प्रांत हम भारत के बहुत सारे हिस्सों में गए हैं, वहाँ हमने देखा है आज भी बहुत सारे दामाद अपने सास ससुर के पांव छूते हैं। पर कुछ जगह हमने ये भी देखा है कि दामाद के पांव सास ससुर छूते हैं। ये दोनों ही परंपराएं आज भी चल रही हैं। अब आज ये निर्णय कर पाना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, सत्य तो यह है कि बच्चों को ही बड़ों के पांव छूने चाहिए, यह सत्य है। सत्य तो यही है कि दामाद को ही सास ससुर के पांव छूने चाहिए, क्योंकि वो माता पिता हैं। पर एक पक्ष ये भी है कि लड़की के पिता ने दान किया है। और आप याद रखिएगा, जब भी हम कन्या दान करते हैं या 1 रुपए का दान करते हैं या 1000 का दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को ही किया जाता है ना। हम जिसको दान कर रहे हैं, हम राजा बलि ने दान किया, शुक्राचार्य जी ने रोका कि ये बामन है, भगवान है। राजा बलि ने कहा भगवान है तो इससे बढ़कर क्या होगा। तो दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को ही करना चाहिए, है ना। तो और उसमें भी ये दान केवल मैं कन्यादान की बात कर रहा हूं। रुपया पैसा तो आप जरूरतमंद को भी देते हैं, पर दान वहां कीजिए जहां उसका वास्तविक में सदुपयोग हो। तो कन्यादान आप जिसे कर रहे हैं, तो आपने कन्या दी है तो श्रेष्ठ को दी होगी, तो फिर वो श्रेष्ठ हो गए। और दान किया है तो फिर श्रेष्ठ के पांव छूते हैं। ये परंपरा है। क्या सही है क्या गलत मैं ये निर्णय नहीं करूंगा। 2 परंपराएं आज भी हमारे भारत में चल रही हैं, दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो जो चली आ रही हैं वो परंपराएं क्या सही है क्या गलत है, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर ये जरूर कहेंगे कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने से बड़ों के पांव छुएं, है ना। पर अब वही छूते हैं तो अब ये भी एक परंपरा है। रामचरितमानस में तो ये परंपरा भी है कि दशरथ जी ने जनक जी के पांव छुए, जबकि अपने यहाँ लड़की का पिता हमेशा लड़के के पिता के पांव छूता है। जनक जी ने पांव क्यों छुए? जनक जी ने इसीलिए पांव छुए क्योंकि दान देने वाला श्रेष्ठ होता है, दान लेने वाला नहीं। तो दशरथ जी ने कहा कि हम तो दान लेने वाले हैं, कन्यादान ले रहे हैं, आप तो देने वाले हैं, तो लेने वाले से देने वाला श्रेष्ठ होता है। तो आपके पांव इसलिए, तो दशरथ जी ने जनक जी के पांव छुए तो जनक जी ने उनके हाथ पकड़ लिए। कहने का अर्थ यह है कि बात सच्ची यही है। यदि मैं निर्णय दूं तो निर्णय यही होगा कि हमेशा लड़के को चाहिए कि वो अपने सास ससुर के पांव छुए, क्योंकि वो पिता तुल्य हैं। और दान देने वाला श्रेष्ठ होता है, लेने वाला नहीं, है ना। तो ये बात भी है, तो ये पक्ष भी है।